भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है। उस वाचना में आचार्य महोदय आत्मा के वैभव को प्रत्यक्षवत भव्य जीवों के यथार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य महोदय ने मंगलाचरण के साथ स्वसमय और परसमय की व्याख्या की। पुनः आचार्य महोदय ने तृतीय गाथा के माध्यम से ये कहा कि मैं एकत वियुक्त आत्मा को दिखाऊंगा। अब यहाँ पर चतुर्थ गाथा में बता रहे हैं कि अनादि काल से इस जीव ने अपनी आत्मा के वैभव को प्राप्त क्यों नहीं किया। यदि समय कम होता तो संभव था कि वैभव प्राप्त नहीं कर सके, किंतु इस जीव ने संसार में एक बार नहीं अनंत बार जन्म मरण किया है। तीनों लोकों में जितने पुद्गल के परमाणु हैं, उन परमाणुओं से भी अनंत गुणित बार जीव ने संसार में जन्म मरण किया है। आप पढ़ते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कबहून सुख संसार में, कहून सुख संसार में, सब जग देखो छान। संसार में जीव दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में सुख सर्वदा नहीं काहू को दिखे। सब दुखी है। तृष्णा के कारण धनवान दुखी है और धनहीन होने से निर्धन दुखी है। यदि धन पर्याप्त है तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई स्वजन से दुखी है, कोई परिजन से दुखी है, कोई पुरजन से दुखी है, कोई असन के लिए दुखी है, कोई वसन के लिए दुखी है, कोई आभूषण के लिए दुखी है, तो कोई पद प्रतिष्ठा के लिए, ख्याति पूजा लाभ के लिए। दुखी ही दुखी हैं, सब सुखी कोई दिखाई नहीं देता। अनंत बार जन्म मरण करके देख लिया। एक एक पुद्गल के प्रदेश पर, आकाश के एक एक प्रदेश पर अनंत बार जन्म मरण किया। पुद्गल के एक एक परमाणु को अनंत बार अपना शरीर बनाया। कारमान वर्णों को अनंत बार बांधा और छोड़ा, किंतु फिर भी आत्मा का वैभव नहीं मिल सका। कुछ पुण्य प्रकृतियां ऐसी रहीं जिनका बंध कभी नहीं किया, किंतु पाप प्रकृतियों का बंध सबका किया। फिर क्यों नहीं आत्मा का वैभव प्राप्त हुआ। एक चींटी या कोई भी छोटा जानवर, जंतु यदि किसी सर्कल पर घूम रहा है, गोल सर्कल में घूम रहा है, तो केंद्र तक
पहुंचने में कितना समय लगेगा, कब तक पहुंच जाएगा? आप कहेंगे सर्किल पर ही घूम रहा है तो केंद्र पर तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? वह जब तक अपनी दिशा नहीं बदलेगा तब तक उसके जीवन की दशा नहीं बदलेगी। ऐसे ही ये संसारी प्राणी मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम का निरंतर बंद करता चला आ रहा है। उसको छोड़े बिना ये मोक्ष मार्गी नहीं बन सका और न आज मोक्ष मार्गी बन सकता है इसे छोड़े बिना, और जब तक इसे नहीं छोड़ेगा तब तक मोक्ष मार्गी बनेगा भी नहीं। आचार्य भगवान इसी बात को कह रहे हैं, सुध परिचिदानुभूदा सब सभी काम भोग बंद कहा,